झारखंड में गर्मी चरम पर है और इस भीषण गर्मी में राज्यसभा चुनाव को लेकर पारा और चढ़ता जा रहा है। 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में संख्या बल कम होने के बावजूद बीजेपी ने भी कूदने का फैसला कर लिया है। इसी के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 5 जून को झारखंड दौरे पर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने सीटों को लेकर खींचतान तेज हो गई है। कांग्रेस और जेएमएम दोनों ही अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में चुनाव से पहले सियासी आरोप प्रत्यारोप और हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों तक बात पहुंच गई है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव पर संग्राम, नंबर गेम को लेकर सियासी घमासान, 24 बनाम 56, जीत नहीं आसान। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। 18 जून को 2 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन उससे पहले उम्मीदवारों को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों खेमों में हलचल बढ़ गई है। बीजेपी ने एक सीट पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है और अब पार्टी चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 5 जून को 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंच रहे हैं, जहां वे कोर कमेटी और विधायक सांसदों के साथ बैठक करेंगे। हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि हम चुनाव लड़ेंगे, बेहतर परिणाम देंगे। और बहुत बार हमने बिहार का उदाहरण देखा, उड़ीसा का उदाहरण देखा, संख्या कम थी लेकिन लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर और जन कल्याण और गरीब कल्याण की योजनाओं से प्रभावित होकर हमें वोट दिया है। इधर इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का इरादा दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने का है, तो वहीं कांग्रेस भी एक सीट पर अपना दावा ठोक रही है। हालांकि दोनों सहयोगी दल अपनी लड़ाई भूलकर बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। आपके पास समुचित संख्या नहीं है, आप 21-22 पर हैं और उसके बाद प्रत्याशी उतारने की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग का एक प्रश्न उठता है, आशंका बलवती होती है। एक बार एक थैली शाह को जिताने के लिए इन लोगों ने क्या कुछ किया था, पुलिस प्रशासन तक की मदद ली गई थी। इस तरह से बीजेपी ने उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे अगर हम, तो राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से उन्होंने राज्य को कलंकित करने का काम किया है, खरीद फरोख्त के नाम पर जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया है, तो हम सबों को आशंका है कि वो फिर हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे। वहीं बीजेपी ने महागठबंधन के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ रही है। देखिए, तानाशाही और वंशवादी प्रवृत्ति में चलने वाले पार्टियों को भारत के संविधान की बेसिक जानकारी नहीं है। भाई, चुनाव लड़ना हमारा राजनीतिक और संवैधानिक हक है। आप इससे क्यों हमें अलग करना चाहते हैं? क्या ये तानाशाही है? यहाँ पर बता दें कि 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में महागठबंधन के पास 56 विधायक हैं। ऐसे में विधायकों के संख्या बल को देखते हुए दोनों सीटों पर महागठबंधन की जीत लगभग तय है। वहीं एनडीए के विधायकों का आंकड़ा महज 24 है, जबकि जीत के लिए 28 विधायकों के प्रथम वरीयता का मत आवश्यक है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नामांकन की अंतिम तारीख 8 जून से पहले इंडिया गठबंधन उम्मीदवारों पर सहमति बना पाता है या नहीं, और क्या बीजेपी नंबर गेम में पिछड़ने के बावजूद राज्यसभा की एक सीट जीतने में कामयाब हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।